हेलो स्टूडेंट्स, आज अर्थमेटिक का पार्ट 3 भी है जिसमें मैं 3 डिजिट के मल्टीप्लाई के बारे में डिस्कस करूंगा। तो इससे प्रीवियस वीडियो जो मैंने 1 डिजिट 2 डिजिट के मल्टीप्लाई के बारे में डिस्कस किया था। अब इस वीडियो जो मैं 3 डिजिट के मल्टीप्लाई के बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। मैंने यहाँ पर लिखा है 213 मल्टीप्लाई 123। देखो 213 का मल्टीप्लाई 123 में करो या 123 का मल्टीप्लाई 213 में करो, आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। जैसे कि मैं यहाँ बात करता हूँ 5 का मल्टीप्लाई 4 में करता हूँ, 4 5 जा कितना है 20, और 4 का मल्टीप्लाई 5 में करूँगा तब आंसर क्या आएगा 20। मतलब कि आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे तो 4 का मल्टीप्लाई 5 में करो या फिर 5 का मल्टीप्लाई 4 में करो, आंसर पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलो अब बात करते हैं। तो इसका मतलब मैंने जैसे क्वेश्चन लिखा है वैसे यहाँ पर लिख लिया है कि 213 लिखा है और 123, बाकी इसका उल्टा लिखेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। जैसे 213 नीचे लिखें या 123 ऊपर लिखें तब आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि 123 तीनों दोस्त हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो इनको ना मम्मी पापा और घर की बहुत याद आ रही है। तो ये सभी बातें करना चाह रहे हैं, हॉस्टल वार्डन भेज नहीं रहा है, तो सबसे ये अपने घर से बात करना चाह रहे हैं। सबसे पहले क्या 3, क्योंकि बड़ा है, फिर इससे छोटा ये, इससे छोटा। तो 3 ने सबसे बात की, मम्मी पापा भाई से बहन से सबसे बात की। 3 की बातें ख़त्म हो जाएगी हम तो फिर 2 से बात कराएंगे, और 2 की बातें ख़त्म हो जाएंगी तो 1 से बात कराएंगे। कहने का मतलब ये है कि 3 का मल्टीप्लाई 3 में पढ़ेंगे तो 9 आएगा। इसका मतलब 3 का मल्टीप्लाई 3 में पढ़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 1 में पढ़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 2 में पढ़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, हम इनको मतलब टेबल आनी चाहिए मल्टीप्लाई, तब हमको समझ आएंगे। तो 3 से बात कराते हैं सबसे। तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अब 2 की बारी है। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। चलो अब 1 की बारी आई सबसे लास्ट में। 1 3 जा 3 है ना, 1 1 जा 1 और 1 2 जा 2। अब क्या करते हैं? ऐड करते हैं। जैसे देखो हम मल्टीप्लाई में जैसे 3 डिजिट का मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर तो कोई क्रॉस लगाते हैं, यहाँ पर तो डिजिट आ ही जाता है। इसके नीचे 1 क्रॉस है ना, 2 डिजिट का हुआ तो यहीं खत्म हो जाए। 3 डिजिट का हुआ तो 1 क्रॉस यहाँ पर या 0 लगा सकते हैं, तो 1 क्रॉस यहाँ पर 2 क्रॉस। 4 डिजिट का हुआ तो आगे कितने 3 क्रॉस आ जाएंगे, है ना, या फिर 0 लिख सकते हैं। चलो इसके बाद इट इज़ द रूल होता है, इट इज़ द रूल कि हम इनको क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो 9 का तो 9 ही रहेगा, 7 होगा तो 7 आ जाएगा, 8 होगा तो 8 आ जाएगा। जो डिजिट ऊपर लिखा होता है वही यहाँ पर आ जाता है। तो 3 6 कितना हुआ 9, 6 और 2 हो गया 8, 8 और 3 11। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जैसे 11 ये लिखा मैंने कहा था पीछे वाला तो इधर आ जाता है, पीछे वाला कहाँ जाए? इधर आ जाएगा, है ना। आगे वाली क्या होती है? कैरी। ये वाली क्या होगी? कैरी होगी। तो 4 और 1 कितना हो गया 5, 1 कैरी है, कितना हो गया 6, और 2 का तो 2 ही। चलो क्लियर हुआ, समझ आया। अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो लिखा है 5604 मल्टीप्लाई 234। तो जैसे कि ऐसे लिखना अच्छा होता है, इस तरह से मल्टीप्लाई करना अच्छा होता है कि बड़े वाली संख्या को ऊपर लिखते हैं, छोटी वाली संख्या को नीचे लिखते हैं। तो देखो फिर वही सेम कहानी 4 से बात करेंगे, मतलब 4 की टेबल पढ़ेंगे, 4 बार यहाँ लिख देंगे, 4 की टेबल 0 यहाँ, फिर 4 की टेबल 6 बार यहाँ, फिर 4 की टेबल 5 बार यहाँ, फिर उसी तरह से कहानी आगे ऐसे ही बढ़ती जाएगी। तो देखो 4 4 जा कितना हो गया 16, 16 का 6 आया, कैरी कितनी हो जाएगी 1। तो 4 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो कितना आया 0, है ना। कैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, 4 का मल्टीप्लाई 0 में करो। 0 मैंने कहा था एक गधा लड़का है, गधे के साथ जो भी रहता है वो भी क्या हो जाता है? गधा हो जाता है ना। तो 4 का मल्टीप्लाई 0 में किया, 0 का मल्टीप्लाई 4 में किया, कितना आया 0, और हम इसमें कैरी ऐड करेंगे तो कितना हुआ 1 हुआ, है ना। तो देखो 0 में 1 ऐड करो तो 1 ही आता है, 2 ऐड करो 2 ही आता है, 3 ऐड करो 3 आता है। ठीक है, तो देखो अब देखो बात करते हैं आगे। 4 4 16 का 6 कैरी 1, 4 का मल्टीप्लाई 0 में किया तो 0, और 1 कैरी ऐड कर ली। अब देखो कैरी ना हम अपने माइंड में रखेंगे, है ना, माइंड में रखेंगे तो बार बार कैरी लिखेंगे तो अच्छी बात नहीं है। हम थोड़ी चीज़ें माइंड में रखते हैं तो माइंड हमारा डेवलप होता है और एक्सटेंड होता है, मतलब माइंड अच्छी तरह मेमोरी तेज़ होती है। तो हम कैरी को अपने माइंड में रखेंगे। तो 4 दोबारा से देखते हैं। 4 4 16 का 6 कैरी 1, 4 का मल्टीप्लाई 0 हो गया 0, और 1 कैरी हमने ऐड कर ली तो कितना आया 1। 4 6 जा 24 का 4 कैरी 2, 4 5 जा 20, और 2 कितना हुआ 22। अब 3 से बात करें सबसे। 3 4 जा 12 का 2, क्रॉस लगा दें यहाँ पर, है ना। 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 का मल्टीप्लाई 0 में किया 0, और 1 कितना हुआ 1। 3 6 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 5 जा 15, 1 16। अब किससे करेंगे? 2 से। 2 4 जा 8, 2 0 0, 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, और 2 5 जा 10, और 1 11।
अब क्या करें, ऐड करें, 6 का 6 हो गया, 1 2 कितना हुआ 3, और 4 1 5, 5 और 8 13 का 3 कैरी 1, 2 और 8 हो गया 10, 10 और 1 11 का 1 कैरी 1, 2 6 हो गया 8, 8 और 2 10, 10 और 1 का 10 और 1 कैरी ऐड कर दें तो कितना हो 11, 11 का 1 कैरी 1, 1 1 2 एक कैरी थी कितना हुआ 3 और 1 का 1। आगे बात करते हैं, जैसे वही मैंने बताया था बड़ी वाली संख्या को या नंबर्स को ऊपर लिख लें, छोटे वाले को नीचे लिख लें। अब देखो जीरो, जीरो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, जीरो गधा रखा है, जीरो के साथ जो भी रहेगा गधा हो जाएगा। तो जीरो का मल्टीप्लाई किसी में करेंगे तो क्या आएगा, जीरो का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करेंगे तो जीरो ही आएगा, है ना। ऐड करते हैं तो वो नंबर ही आता है, 1 ऐड करोगे तो 1 आएगा, 2 ऐड करोगे तो 2 ही आएगा। तो देखो जीरो का मतलब 1 में करोगे तो कितना है, जीरो, जीरो का 5 में 0, जीरो का 2 में 0, जीरो का 1 में 0, जीरो का 3 में करोगे तो कितना है 0। उसी तरह से आगे क्रॉस लगा दें यहाँ पर, है ना। जीरो का 1 में करोगे 0, जीरो का 5 में 0, जीरो का 2 में 0, जीरो का 1 में 0, जीरो का 3 में 0। अब 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 का 0 कैरी 2, है ना। 4 2 जा 8 और 2 10, 10 का 0 कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5, 4 3 या 12। अब क्या कर लें, ऐड कर लें, जीरो का 0 0 0 और कितना हुआ है 4, ये 0, ये कितना हुआ, ये 0, ये कितना हुआ 5, ये कितना हुआ 12 का 12। ऐड करते हैं, ऐड लिखो या नहीं लिखो, ऐड ही करते हैं यहाँ पर, है ना। तो अब ये 3 डिजिट का मल्टीप्लाई क्लियर हुआ। तो ये CW है, SW आपको करके लाना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में लिख सकते हो। और आपको सारी चीज़ें क्लियर आ रही हैं, आपको बेनिफिट हो रहा है, तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।